सभी साधकों को सादर प्रणाम। जगत जननी और जगत पिता की असीम अनुकंपा से हम सबको श्रीमद् भगवद गीता महात्म का पठन पाठन के साथ साथ मनन चिंतन की चेष्टा करने की संधि प्राप्त हुई है। पिछले भाग में हम सबने प्रथम अध्याय के श्लोकों की चर्चा की। इस भाग में हम सब द्वितीय अध्याय के श्लोक 1 से 10 तक की चर्चा करेंगे। मां आदिशक्ति सरस्वती से प्रार्थना, वाणी में कोई दोष आवेग न रहे। विघ्नहर्ता भगवान गणेश से प्रार्थना, श्रीमद् भगवद गीता महात्म पठन पाठन में आर्य भौतिक, आध्यात्मिक, आर्य दैविक किसी भी तरह का विघ्न न आवे और सभी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए ऋषियों, गुरुओं और श्रेष्ठ की आज्ञा उपरांत आइए हम सब मिल करके श्रीमद् भगवद गीता महात्म करने की चेष्टा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता महात्म भाग 6 अध्याय 2 के श्लोक 1 से 10 तक का अर्थ भावार्थ। सभी को सादर प्रणाम। सभी देवतुल्य आत्माओं से प्रार्थना, उनको नमन वंदन और उनसे आशीर्वाद लेते हुए आगे का क्रम मार्गरत करते हैं। ओम नमोस्तवनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। अध्याय 2 अथ द्वितीयो अध्यायः सांख्ययोग। अब संजय उवाच। संजय ने कहा, तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णा कुलेक्षणं विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। उवाच मधुसूदनः। इस प्रकार करुणा से और विषाद से अभिभूत, नेत्रों में अश्रु लेके, अश्रुपूरित नेत्रों वाले विकल आकुल अर्जुन से मधुसूदन कृष्ण ने यह वाक्य कहा। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, कुतस्त्वा कश्मलम् इदं विषमे सम उपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यं
अकर कीर्ति करम अर्जुन क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में, जहाँ पे अभी युद्ध होने वाला है, ऐसी विषम परिस्थिति में, विषम स्थल में यह मोह कहाँ से उत्पन्न हुआ? यह आर्य आचरण के विपरीत है, ये अनार्य आचरण है आपका। न तो स्वर्ग प्राप्ति का साधन है ये, इससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं आपकी कोई बड़ी कीर्ति होने वाली है। इससे मार्ग से कीर्ति कराने वाला यह मार्ग नहीं है। हे कुंती पुत्र, हे पृथानंदन अर्जुन, ये नपुंसकता है, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुम्हारे लिए यह कल्याणकारी नहीं है। हे परंतप, हे तप की पराकाष्ठा करने वाले परंतप अर्जुन, हृदय की इस दुर्बलता का, यह तुच्छ दुर्बलता का आप त्याग कीजिए और तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इसके पश्चात अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। हे मधुसूदन श्री कृष्ण, मैं इस रणभूमि में किस प्रकार भीष्म और द्रोण इनके साथ बाणों से युद्ध करूं? हे हरिसूदन, ये तो मेरे दोनों ही पूजनीय है, मेरे अपने है, आत्मीय है। इन महानुभाव गुरुजनों को मारने से इस लोक में भिक्षा का अन्न भी ग्रहण करना अधिक कल्याणकारक है। मुझे भिक्षा से अन्न प्राप्त करना, इसमें भी मुझे कुछ कमी नहीं लगेगी, क्योंकि गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में रक्त रंजित अर्थ, रक्त से भरा हुआ अर्थ और कामरूप भोगों को ही भोगूंगा। इसमें मेरा कल्याण नहीं है। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेम यानेव हत्वा न जिजीविजामस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वा प्रपन्नम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। हम नहीं जानते कि हमें क्या करना उचित है। हम ये भी नहीं जानते कि हम इस युद्ध में हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीवित रहना चाहते हैं, वही
धृतराष्ट्र के पुत्र वे कौरव हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। करुणा के कलुष से अभिभूत और कर्तव्य पथ पर मैं संभ्रमित हुआ हूँ। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जिससे मुझे श्रेय प्राप्त हुए, मुझे मेरा श्रेय ही करे, उसी को ही आप मुझे निश्चय करके कह दीजिए। क्योंकि मैं तो आपका शिष्य हूँ, मैं आपके शरण में आया हूँ। आप मुझे उपदेश दीजिए, आप मुझे उपदेश दीजिए। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसम्पन्न मृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् पृथ्वी पर निष्कंटक समृद्ध राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं इस उपाय को नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। मुझे देवताओं जैसा स्वामित्व, निष्कंटक समृद्ध राज्य मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए युद्ध करना मुझे उचित नहीं लग रहा है। जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके, इस स्वामित्व से भी मेरी इंद्रियों को कोई सुख प्राप्त होने वाला नहीं, उसका मुझे शोक ही प्राप्त होने वाला है और इस शोक को कुछ भी दूर नहीं कर सकता है। इसके पश्चात संजय ने कहा, संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वचः। संजय कहते हैं, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले गुडाकेश अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे युद्ध नहीं करना है, ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। हे भारत, अभी यहाँ पे धृतराष्ट्र को संबोधित किया जा रहा है। दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकमग्न, शोक से चिंतातुर हुए अर्जुन को भगवान ऋषिकेश ने हंसते हुए ये वचन कहे। आइए अब अध्याय 2 के 1 से 10 श्लोकों की थोड़ी और विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे सर्वप्रथम भगवान वाच्य का जो है भाव आता है। भगवान वाच्य शब्द का उद्घोषणा होती है तो साधक के मन में आता है कि यह भगवान का अर्थ क्या होता है, इसके तत्व लक्षण क्या है। भगवान 2 शब्दों से बना हुआ है, भग और वान, यानी जो अप्रकट से प्रकट हुआ है, अव्यक्त से व्यक्त हुआ है, उस हिरण्यगर्भ जो 3 रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और यही सृष्टि का संचाल, सृष्टि का विस्तार और सृष्टि का पालन पोषण और उसका लय करते हैं। विष्णु पुराण में भग के 6 उसकी विस्तार से गुणवत्ता बताई है, यानी 1 ऐश्वर्य, दूसरा वीर्य, तीसरा यश, चौथा श्री, 5वां ज्ञान, 6ठा वैराग्य। यानी भग का अर्थ हुआ जो समस्त ऐश्वर्य को लिया हुआ है, जो समस्त वीर को लिया हुआ है, जो समस्त यश को लिया हुआ है,
जो समस्त श्री को लिया हुआ है, जो समस्त ज्ञान को लिया हुआ है, जो समस्त वैराग को लिया हुआ है। वान का अर्थ होता है जो उसको धारण करता है, यानी जो उससे युक्त है। यानी भगवान का अर्थ हो गया जो संपूर्ण ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग को धारण करता है या उसे युक्त है, वह कहलाता है भगवान। यह पुरुषवाचक है। वैसे भगवान के कोई भी स्त्री और पुल्लिंग नहीं है, लेकिन जब इसी की हम अपने भेद दृष्टि से इसी की विवेचना जब इसकी स्त्री भाव से, माता भाव से करते हैं, तो यह भगवती बन जाता है। वान का तो स्त्रीलिंग होता है वती, यानी भगवती बन जाता है। और भगवती का अर्थ होता है कि जो संपूर्ण ऐश्वर्य, वीर, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग से युक्त है, ऐसी माता जगत जननी भगवती। यानी भगवान और भगवती का अर्थ होता है कि जो संपूर्ण चराचर जो जगत है, उस चराचर जगत में जो संपूर्ण ऐश्वर्य है, संपूर्ण वीर है, समस्त यश है, समस्त श्री है, समस्त ज्ञान है, समस्त वैराग्य है, उन सबको धारण करने वाला वह कहलाता है भगवान या भगवती। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में के 9वें अध्याय के 8वें प्रकरण में 11वां श्लोक इसमें आता है। 6 भग जो है 6 की संज्ञा दी गई है, इसमें 6 गुणवत्ता आती है और जो है इस तरह से भगवान या भगवती का रूप बनता है। और थोड़ा इसी को और विस्तार से हम श्रीमद् भागवत महापुराण में और इसकी चर्चा की गई है। भगवान की और विस्तार से चर्चा बताई गई है कि जो प्राणियों की उत्पत्ति, विनाश और अगति, गति, विद्या, अविद्या को जानता है, वह कहलाता है भगवान। यह श्रीमद् भागवत महापुराण में यह दूसरी परिभाषा जो है भगवान या भगवती की दी गई है कि जो उत्पत्ति, विनाश, अगति और गति, विद्या और अविद्या को पूर्ण रूप से जानता है और प्राणियों को उसका ज्ञान करवाता है, वह भगवान कहलाता है। और जो संपूर्ण जगत का पालन करता है, संरक्षण करता है, संहार करता है, जो शाश्वत, सर्वव्यापी और सबका रक्षक है, वह कहलाता है भगवान। यानी जिसकी सर्वगता है, जो सब जगह में, जिससे कोई भी रहस्य, जीव जगत के रहस्य को सभी को जानता है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वहितैषी है, जो नित्य है, सर्वव्यापक है, वह है भगवान या भगवती। भगवान शब्द जो है हम श्री कृष्ण के लिए, श्री राम के लिए, शिव के लिए, विष्णु के लिए, जो आदि पूर्ण पुरुष है, उनके लिए घोषणा होती है। और वैसे ही भगवती शब्द का जो है उच्चारण जो है दुर्गा के लिए, माँ सरस्वती के लिए, माँ लक्ष्मी के लिए, माँ सीता के लिए, जो पूर्ण शक्ति स्वरूपा है, इनके लिए उपयोग किया जाता है। तो भगवान और भगवती दोनों एक ही हैं, जो 6 गुणों को धारण करती हैं, जो पालन करती हैं, जो संरक्षण करती हैं, जो शाश्वत है, सर्वव्यापी है, सबके रक्षक है, जो उत्पत्ति और विनाश, अगति और गति, विद्या और अविद्या को संपूर्ण ज्ञाता है, और जो सर्वव्यापी है, नित्य है, सर्वहितैषी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, ऐसे माँ भगवती, माँ और भगवान। तो जो है इस तरह से भगवान की परिभाषा और भगवती की परिभाषा होती है। एक और प्रश्न उठता है कि भगवान द्वारा कुतस्त्वा का सब तात्पर्य क्या है। तो इसका अवलोकन करते हैं, आचार्यों ने इसका अवलोकन करके बताया, यही जो है माता गीता का संपूर्ण सारांश है। भगवान का पहला शब्द आता है कुतः, और अंतिम शब्द जो है 18वें अध्याय के 66वां श्लोक का आता है मा शुच। यानी पहला शब्द होता है कुतः, कुतः का अर्थ होता है कैसे या कहां से, मा शुचा का अर्थ होता है शोक मत करो। अर्थात जिस व्यक्ति विशेष पे यह प्रश्न उठता है कि मेरे अंदर शोक कहां से आया, मेरे अंदर शोक क्यों आया, इसको कैसे आया, अगर इसको जानने की चेष्टा या जिज्ञासा जागती है, उसके लिए माँ गीता का जो है दरवाजा खुला है, क्योंकि यह भगवान की वाणी है। क्योंकि कुतः माँ शुच, तुम शोक मत करो, शोक निवारण के लिए यह गीता माता सदैव तत्पर है। यानी इसलिए भगवान का पहला शब्द है कुतः, कैसे और कहां से। यानी जो व्यक्ति विशेष यह विवेचना में लगा हुआ है,
यह उथल पुथल में लगा हुआ है कि यह जो दीनहीन जड़ जो है संसार है, उसमें यह शोक और मोह का संताप मुझे कहाँ से प्राप्त हुआ है। उसके सभी प्रश्नों का उत्तर उसे कहाँ मिलेंगे? श्रीमद् भगवद गीता यानी गीता माता के शरण मिलेंगे। इसलिए भगवान का जो है पहला शब्द है कुतः, कैसे और कहाँ। यानी व्यक्ति विशेष में जब यह भावना जागती है, यह जिज्ञासा जागती है कि मेरे अंदर कहाँ से मोह आया, मेरे अंदर कहाँ से संताप आया, मेरे अंदर कहाँ से शोक आया, और इसका निवारण कहाँ होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। यह जब जिज्ञासा व्यक्ति विशेष या साधक में जागती है, तब जो है वह उसका और जो है उसको प्राप्त करने के लिए एक ही दरवाजा है। वह इसलिए भगवान कहते हैं माँ सुचा, वह गीता माता का दरवाजा है, वह गीता माता का ही गोद है, वह गीता माता का ही के अंदर शरणागति है। इसलिए भगवान का पहला शब्द है कुतः और अंतिम शब्द है माँ सुचा। और एक प्रश्न और उठता है कि भगवान ने अर्जुन शब्द से संबोधन क्यों किया। तो अर्जुन का जो शब्द विश्लेषण जब किया जाता है तो अर्जुन जो है दो शब्दों से बना है, अर्ज और उनी, यानी ये तो प्रत्यय है। अर्जुन यानी सफेद, शुभ्र, उज्जवल जो है, यानी उसका अर्थ ये हो गया जो शुद्ध है, जो निर्भीक है, निष्कलंक है, और जो कर्मयोगी है, उसके लिए जो है अर्जुन शब्द की गणना की जाती है। इसलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन शब्द की घोषणा से नाम से घोषणा करते हुए कहते हैं कि जो तू तो शुद्ध है, तू तो कर्मयोगी है, तू निर्भीक है, फिर तेरे अंदर इस तरह का विपरीत भाव जो तेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं, कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया। और भगवान जो है पार्थ नाम से भी संबोधन करते हैं। ये पार्थ है, दो शब्दों से बना हुआ है, पार्थ पृथा प्लस अण। तो माँ कुंती का एक नाम जो है पृथा भी है, इसलिए उनके जन्म के नाम से पृथा से भी जाना जाता है। और अण यानी है संतान का संबंध का सूचक है, यानी पार्थ का अर्थ हो गया जो कुंती का पुत्र है। और ये जो कुंती के जो पुत्र हैं, यह देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं, यानी यह देवताओं को देवत्व लिए हुए हैं, यह शक्ति को प्राप्त लिए हुए हैं। इनके अंदर वह गुणवत्ता है जो देवताओं की गुणवत्ता है। और स्वयं अर्जुन तो भगवान देवों को देव, भगवान महादेव से भी युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए थे। इसलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधन करते हैं। हे अर्जुन, तू तो देवताओं की गुणवत्ता से प्राप्त है, उनके विलक्षण गुणों से तू योधप्रोत है, और तू तो स्वयं हम भगवान महेश्वर से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। तू तो वीर है, शूरवीर है, फिर तेरे अंदर इस तरह का अधर्म और धर्म में अभेद बुद्धि कैसे आ गई, भेद बुद्धि कैसे आ गई, नपुंसकता का उत्पन्न कहाँ से हो गई। इसलिए भगवान जो है अर्जुन को पार्थ नाम से भी संबोधन करते हैं। और एक प्रश्न उठता है कि भगवान अर्जुन को परम तप से नाम से संबोधन क्यों करते हैं। तो परम तप जो है दो शब्दों से बना हुआ है। पर तप यानी जो शत्रु और विरोधियों का जो नाश करता है वह कहलाता है परम तप। यानी जो पर यानी शत्रु और विरोधी, तप यानी ताप देने वाला, जो शत्रुओं को ताप देता है, विरोधियों को ताप देता है, वह कहलाता है परम तप। यहाँ पे भगवान अर्जुन को संकेत देना चाहते हैं कि तू तो परम तप है, तू तो जो है शत्रुओं को नाश करने वाला है, उसको तपाने वाला है, तू विरोधियों को नाश करने वाला है, उसको तपाने वाला है, फिर तेरे अंदर ये विरोधाभास कहाँ हो गया। तो भगवान अर्जुन को पार्थ, अर्जुन को अर्जुन, और अर्जुन को जो है परम तप के नाम से संबोधन करते हैं, जो इस बात का उद्घोषक है कि भगवान उनकी विशेषताओं को बताते हैं। तू तो शुद्ध है, तू तो कर्मयोगी है, तू तो शत्रुओं को तपाने वाला है, तू तो जो है देवताओं के गुणवत्ता को से साथ में पैदा हुआ है, तू शक्तिमान है, तू तो स्वयं महेश्वर से, भगवान महेश से भी युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया है, तो तुझे यह संताप नहीं शोभा देता है। इसलिए भगवान पहले से उन्हें कायर के नाम से उन शब्दों में अर्जुन परम तप पार्थ जो है उनको याद दिलाते हैं, उनकी गुणवत्ता से याद दिलाते हैं। तो इस तरह का व्यक्ति विशेष है कर लिया हुआ है। उसके पश्चात जो है एक प्रश्न और उठता है कि भगवान को फिर अरिसूदन, अर्जुन जो है अरिसूदन के नाम से संबोधन करते हैं। अरिसूदन का अर्थ क्या होता है? अरिसूदन दो शब्दों से बना हुआ है। अरि यानी शत्रु विरोधी, सूदन यानी जो नाश करता है। यानी अरिसूदन का जो अर्थ हो गया जो अधर्म का विनाशक है, जो असत्य का विनाशक है, जो शत्रु का विनाशक है,
वह कहलाता है हरिसूदन। इसलिए ये इस संबोधन के साथ में अर्जुन है भगवान को संबोधन करते हैं, यानी वह बड़ी अपेक्षा की तरफ से था, उसके साथ में भगवान की तरफ से देखते हैं कि हे भगवान, जो आप तो अधर्म के विनाशक है, असत्य के विनाशक हैं, शत्रुओं के विनाशक हैं, जो मेरे ऊपर जो कालिमा छाई हुई है उसका आप जो है निवारण करें, निवारण करें, निवारण करें। तो यही जो है भगवान को हरिसूदन नाम के संबोधन का अर्थ है। आपने एक और प्रश्न उठता है, भगवान के वचन कुतस्त्वाहा के से अर्जुन पर क्या असर हुआ। हम सब ने देखा किस तरह से अध्याय 1 में जो है अर्जुन जो है विलाप करते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अध्याय 1 में और संपूर्ण रूप से जो है पूरा यही विवेचना है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करने से कुल क्षय होगा, कुल क्षय से वर्ण संकर होगा, वर्ण संकर से अधर्म का विस्तार होगा। और एक और विवेचन बात यहाँ पे मिलती है कि अर्जुन स्वयं गुरु बनकर के भगवान को उपदेश देते हैं, शास्त्रों का ज्ञान बताते हैं कि शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है और शास्त्रों में इस तरह की विवेचना की गई है, आतताइयों को जो है उनको मारना नहीं चाहिए, इस तरह का इत्यादि इत्यादि जो है शास्त्रों के अनुसार जो है भगवान को ज्ञान देते हैं। और यहाँ पे स्वयं रथी रहते हैं, यानी रथ के ऊपर बैठ करके यह ज्ञान जो है भगवान को देते हैं। कुतस्तावा के उच्चारण के बाद में, क्योंकि भगवान की वाणी है, गुरु की वाणी है, जब वाणी ये निकलती है तो प्राण का प्रवाह होता है, और प्राण का जब प्रवाह होता है शिष्य के अंदर जो भी उलझन होती है वह नष्ट हो जाता है। तो जो है हम सब ने अब तक देखा कि अर्जुन पहले कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करने से कुल क्षय होगा, कुल क्षय से वर्ण संकर पैदा होगा, वर्ण संकर से अधर्म का विस्तार होगा, और स्वयं गुरु बन करके और रथी मैंने ऊपर बैठ करके भगवान को उपदेश दे रहे थे। कुतस्तवा का उच्चारण होने के पश्चात में भगवान की वाणियों को सुन करके अर्जुन में यह आता है कि मैं भगवान से कहते हैं, हे भगवान, मैं तो कर्तव्य विमूढ़ हो चुका हूँ, हे भगवान मेरे अंदर दोष दृष्टि आ चुकी है, हे भगवान मैं अधर्म और धर्म का अविवेक के कारण मैं उसमें भेद नहीं कर पा रहा हूँ, हे भगवान मुझे श्रेय मार्ग बताएं, मुझे श्रेय मार्ग बताएं, मैं आपकी शिष्यत्व को ग्रहण करता हूँ, शिष्यत्व को ग्रहण करता हूँ, मैं आपकी शरण में आता हूँ, मैं आपकी शरण में आता हूँ। कितना बदलाव है, पहले वह गुरु बनकर के उपदेश दे रहे थे, यहाँ शिष्य बन गए। पहले वह रथी पे बैठे थे, रथ के ऊपर बैठे थे, अब जो है जहाँ भगवान, जहाँ सारथी बैठता है वहां आकर के बैठ गए, यानी गुरु के पास में, गुरु के चरणों में बैठ गए। जब उन शरणागति हो गई तब जो है उन्हें ज्ञान का भंडार जो है प्राप्त हुआ। यह विलक्षण बातें जो है भगवान के शब्दों में, गुरु के शब्दों में इतनी का जो है प्राण होता है, प्राण शक्ति का प्रभाव होता है। तो जो शुद्ध व्यक्ति होता है, उस जो पवित्र व्यक्ति होता है, उसके अंदर कैसे जो अगर विपरीत लक्षण भी आ जाते हैं, उस विपरीत लक्षण का तुरंत नष्टीकरण हो जाता है, तुरंत नष्टीकरण हो जाता है। यही हमें दिखाई देता है कि भगवान की इस वाणी से, जो मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे जो है इससे कुल क्षय होगा, वर्ण संकर होगा, जो है अधर्म का विस्तार होगा, और स्वयं गुरु बन के उपदेश दे रहे थे और रथी ऊपर बैठे हुए थे। भगवान की वाणी सुनने के बाद में कहते हैं कि हे भगवान, मैं कर्तव्य विमूढ़ हो चुका हूँ, मेरे अंदर दोष दृष्टि आ चुकी है, मुझे धर्म और अधर्म का विवेक नहीं हो दिखाई दे रहा है, मुझे आप श्रेय मार्ग बताएं, मुझे आप श्रेय मार्ग बताएं, मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ, मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ, मैं आपकी शरणागति आता हूँ, मैं आपकी शरणागति आता हूँ। पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः, यच्छ्रेयस्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं प्रपन्नम्। अर्जुन के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, नमन वंदन, नमन वंदन, नमन वंदन। हे सर्वश्रेष्ठ, हे हम सभी प्राणियों को उद्धार का मार्गदर्शन दिलाने वाले हे अर्जुन, हम सबका प्रतिनिधि बनने वाले हे अर्जुन, आपको कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है, नमन है। क्योंकि आपके कारण ही यह जो सार्वभौम ज्ञान है वह हमें प्राप्त हुआ है, आपके कारण ही यह जो ज्ञान जो है शाश्वत ज्ञान है हमें प्राप्त हुआ। आप पूरी मानव जाति आपके लिए सदैव ऋणी रहेगी, ऋणी रहेगी।
आपकी ऋण का चुकता कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। हे इस मानव मात्र को जो आपने ज्ञान देने के लिए आपके माध्यम से जो है, जो भगवान की वाणी से जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, यह मुनि जाति पूरी जो है जब तक सृष्टि रहेगी तब तक आपकी ऋणी बने रहेगी, ऋणी बनेगी, ऋणी बनेगी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। आपके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पण है, समर्पण है, समर्पण है, क्योंकि आपके कारण ही यह शाश्वत ज्ञान हम सबको भगवान की वाणी से प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। आपकी सदा जय हो, आपकी सदा जय हो, आपकी सदा जय हो। आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। और एक प्रश्न उठता है कि अर्जुन द्वारा जो संबोधित कार्पण्य दोषों वो जो प्रार्थना की गई, शरणागति ली गई है, उसमें क्या जो है मूलभूत बातें निकल के आती हैं। कार्पण्य ये दिखाता है जो है मोह, दुर्बलता दिखाता है। दोष यानी त्रुटि दिखाता है। शिष्य यानी आत्मसमर्पण दिखाता है। धर्म यानी कर्तव्य निष्ठा को दिखाता है। श्रेय यानी मुझे कल्याण मार्ग का जो है मार्ग दिखाए। परपन यानी मैं संपूर्ण से शरणागति का जो है लेता हूँ। इस तरह से 6 जो है गुणवत्ता इसमें से निकलती है। एक जो है त्रुटि है मेरे अंदर, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, मुझे संदेह की के कारण मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कर्तव्य बताइए। मेरा कल्याण मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे श्रेय मार्ग भी बताए। मैं आपकी पूर्ण से शरणागति होता हूँ। यह जो है भाव जो है अर्जुन के माध्यम से जो है ये दिखाता है। और इसकी थोड़ा और विवेचना करते हैं कि ये कार्पण शब्द ही क्यों उपयोग किया गया है अर्जुन द्वारा, इसका क्या महत्व है। शाब्दिक अर्थ से कार्पण का अर्थ होता है कंजूस हो गया हो, तो यह इस तरह का जो भाव निकल के आता है। लेकिन आध्यात्मिक प्रक्रिया में, यौगिक प्रक्रिया में, उपनिषद की घोषणा के अनुसार, वेदों की उपनिषद के अनुसार इसका अलग महत्व होता है। इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में जो है याज्ञवल्क्य जी माता गार्गी से कहते हैं, हे गार्गी, जो व्यक्ति इस अक्षर पुरुष को यानी सच्चिदानंद परब्रह्म स्वरूप को न जानकर इस लोक से चला जाता है, वह कृपण कहा जाता है, वह कृपण कहा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति को, मनुष्य को यह जीवन मिलता है, अगर इस जीवन में उस परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त न जान पाया या प्राप्त न कर पाए, तो वह कृपण कहा जाता है। इसलिए जो है अर्जुन तो शास्त्र के ज्ञाता थे, वह निर्मल थे, वह संपूर्ण ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान से ओतप्रोत थे। सिर्फ धर्म अध्ययन के विवेक बुद्धि के कारण उनके अंदर जो है मोह ममता जागृत हो गई थी, लेकिन फिर भी वो धर्म के ज्ञाता थे। इसलिए पहला शब्द हो गया कृपण यानी कार्पण्य दोषो, यानी उन्होंने यह ज्ञान था, हे भगवान, मुझे उस साक्षात स्वरूप का दर्शन करवाइए, उसको ज्ञान दीजिए जिससे मेरा जो उद्धार हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए। यही शब्द था। इस शब्द के माध्यम से के कारण ही भगवान ने उन्हें अपना विराट स्वरूप का दर्शन करवाया, अपने विराट स्वरूप का दर्शन करवाया। यह सिर्फ और सिर्फ इसी शब्द की महिमा थी, जिसके जो है, क्योंकि अर्जुन को पता था कि यह शब्द कितना महिमा वाला है, क्योंकि श्रुतियों में यही घोषणा है कि मैं शरणागति हो रहा हूँ। या उन्होंने क्या शरणागति की, मैं शरणागति हो रहा हूँ, हे भगवान मैं शरणागति हो रहा हूँ, क्योंकि मैं कार्पण्य दोषों से मैं ओतप्रोत हो चुका हूँ। अगर मेरा यह जन्म आपके दर्शन के बिना न हो पाया, आपको जान करके मैं इस दुनिया से शरीर छोड़ दिया, तो मेरा जो है यह मैं कार्पण ही कहलाऊंगा, मैं कार्पण ही कहलाऊंगा। इसलिए जो है अर्जुन ने यहाँ पे कार्पण शब्द का उपयोग किया है, और इसका यही आध्यात्मिक अर्थ है कि जो व्यक्ति विशेष इस जन्म में उस सच्चिदानंद परमेश्वर के स्वरूप को नहीं जान पाता है, वह कृपाण कहलाता है, वह कृपण कहलाता है, कृपण कहलाता है, कृपण कहलाता है। एक प्रश्न और उठता है कि भाई ये शोक में जो है क्या होता है। तो शोक जो है 3 तरह के शोक जो है शास्त्र ने बताए हैं, आध्यात्मिक शोक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो जो है आध्यात्मिक जो शोक है यानी वो आंतरिक दुख है, और 2 प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। जो शारीरिक जो है दोष है, भूख प्यास और तिदोष, और जो है जो मानसिक दोष है वह सब स्पर्श रूप रस गंध के माध्यम से उत्पन्न हुए काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्ष्या और विषाद। ये जो है 2 तरह के जो है आध्यात्मिक दोष या शोक बताए हैं, एक शारीरिक और मानसिक। शारीरिक में जो है आपकी भूख आस प्यास तिदोष, और जो मानसिक में शब्द रूप रस गंध के माध्यम से उत्पन्न हुए काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्ष्या और विषाद।
तो एक और प्रश्न उठता है कि भाई इस दोष के निवारण की, आध्यात्मिक दोष के निवारण की विधि क्या है? तो शारीरिक दोष यानी भूख प्यास का निवारण तो अगर भूख लगी है तो जो है अन्न से हो सकता है, प्यास लगी है तो जल से होगा। तो जो है ये भूख प्यास जो है अन्न और चाल से जो है तृप्त हो सकते हैं। और जो है वात पित्त जो है कफ के माध्यम से जो त्रिदोष उत्पन्न होता है, तो जो है उसमें औषधि के माध्यम से जो है उत्पन्न हुआ दोष है, वो औषधियों के माध्यम से उसको दूर किया जाता है। जो मानसिक दोष है, जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो है के कारण जो काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्ष्या और विषाद पैदा हुआ है, उसका निवारण तो जो है अलग अलग जिस तरह का जो है रोग है और जिस तरह का मानसिक संताप है, उसके लिए अलग अलग क्रियाएं हैं। जैसे काम के लिए इंद्रिय निग्रह, क्रोध के लिए दया, लोभ के लिए दान, मोह के लिए विवेचन, भय के लिए तत्व ज्ञान और ईर्ष्या के लिए उदारता, विषाद के लिए असंग। यानी इंद्रिय निग्रह से काम, जो है दया से क्रोध, दान से लोभ, विवेचन से मोह, तत्व ज्ञान से भय, उदारता से ईर्ष्या, असंग से विषाद। इस तरह के जो है दोषों का निवारण जो है किया जा सकता है और किया निवारण की विधि शास्त्रों ने बताई है। अब जो है आध्यात्मिक और आदि भौतिक जो दोष वो भी देख लेते हैं। जो आदि भौतिक जो दोष है वह जो है मनुष्य के माध्यम से पशु पक्षी सर्प तथा वृक्षादि जो स्थावर जो है उनके माध्यम से जो है आदि दुख प्राप्त होते हैं। और जो है आदि दैविक जो दुख है वह जो है यक्ष राक्षस विनायक ग्रह इत्यादि के दुष्प्रभाव से होने वाले दुख को आदि दैविक कहा जाता है। यानी जो बाह्य दुख है जो है जो बाह्य जगत से दिखता है, ये आदि भौतिक और आदि दैविक जो है। आदि भौतिक में मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य द्वारा पशु पंछी सर्प वृक्षादि स्थावर के द्वारा जो दुख उत्पन्न होता है, बाह्य दुख उत्पन्न होता है, वो आदि भौतिक कहलाता है। जो यक्ष राक्षस विनायक ग्रह इत्यादि के माध्यम से जो दुख उत्पन्न होता है उसे जो है आदि दैविक दुख कहते हैं, आदि दैविक बाह्य दुख कहते हैं। तो इस तरह के जो है आध्यात्मिक और आदि दैविक और जो है आदि भौतिक दुख के का जैसे दिखाया चित्रण है। अब ये प्रश्न उठता है, एक और प्रश्न उठता है कि अर्जुन में कौन कौन से दोष थे। हमने जब विवेचना हम पूरी ये दृष्टि डालेंगे ये अध्याय 1 में, तो जो है उनमें आध्यात्मिक ये दोष दिखाई देता है। उनमें न किसी पशु पक्षी सर्प यानी के माध्यम से आदि भौतिक दोष दिखाई देता है, और या यक्ष राक्षस विनायक ग्रह इत्यादि से कोई आदि दैविक दोष नहीं दिखाई देता है। और आध्यात्मिक में भी जो है उन्हें भूख प्यास का कोई दोष यानी कोई शारीरिक दोष नहीं दिखाई देता है, और न ही उन्हें कोई दोष का के कारण जो है कोई दोष दिखाई देता है। उनके अंदर जो है मानसिक संताप रोग दिखाई देता है। वह रोग है जो मानसिक संताप बताया ना, काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्ष्या और विषाद। तो उनमें तो काम और क्रोध नहीं दिखाई दे रहा है, उनके अंदर लोभ में नहीं दिखाई दे रहा है, उनके अंदर जो है ईर्ष्या भी नहीं दिखाई दे रही है। मूलतः तीन ही जो है मानसिक रोग जो है उनके अंदर दिखाई दे रहे हैं, मोह विषाद और भय। मोह विषाद और भय, और शास्त्रों के अनुसार जो है विवेचन से मोह, असंग से विषाद, तत्व ज्ञान से भय का रोग का निवारण किया जाता है। यानी मोह अर्थात यानी जो अज्ञान जनित आसक्ति है उसे कहते हैं मोह। वस्तु के विषय या व्यक्ति से अत्यधिक लगाव यानी जो अज्ञान जनित आसक्ति है वह कहलाता है मोह। यानी उसका जो है उसको दूर करने के लिए हमें सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म का विवेक होना चाहिए, इससे वह दूर हो सकता है। इसलिए भगवान ने अब अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए धर्म योग का ज्ञान दिया। और जो विषाद है, विषाद यानी निराशा आ जाना, दुख आ जाना, असंतोष आ जाना, यह जो है और असंग का उसको दूर करने के लिए असंग जो उपचार है, वह उपचार में शारीरिक वस्तुओं और परिस्थितियों से खुद को अलग कर लेना, खुद को अलग करके यह इस शास्त्र के मुक्त कर देना ही, क्योंकि यह चीज सब अस्थाई है। यह अस्थाई चीज से अपने आप को अलग कर लेना ही असंग कहलाता है। यानी इस
वह इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान दिया, यानी तुम जो है निष्काम कर्म करो, यानी कर्म योग, यानी आसक्ति मन से जो है अपने आप को इन जो दृष्टि आ गई है, जो दोष दृष्टि आ गई, इनसे अपने आप को अलग करके जो है अब निष्काम कर्म योग करो। इसलिए असंग होकर के, असंग को दूर, विषाद को दूर करने के लिए असंग का जो है विचार जो है शास्त्रों ने बताया। इसलिए भगवान ने उन्हें कर्म योग का ज्ञान दिया है। और भय जो है मूर्खता अज्ञान के कारण आता है, अस्थिरता के कारण आता है, अज्ञात अवस्था के कारण आता है। इसलिए उसका एक ही जो है उसको दूर करने के लिए तत्व ज्ञान ही तत्व ज्ञान के माध्यम से ही जो है भय यानी अज्ञान, अस्थिरता का भाव दूर हो सकता है। इसलिए क्योंकि तत्व ज्ञान के माध्यम से ये आत्मा, ये ब्रह्म अमर है, अजर है, शाश्वत है, नित्य है, न उसकी व्यक्ति है, उसकी मृत्यु होती है, न उसका जन्म होता है। यह ज्ञान जो है व्यक्ति विशेष को जो है अज्ञान को दूर करके ज्ञान में स्थिर करता है, उससे उसका भय नष्ट होता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को ज्ञान योग का ज्ञान दिया, यानी अर्जुन के अंदर दिखाए तीन दोष, मोह, विषाद और भय, के निवारण के लिए भगवान ने धर्म योग की विवेचना की। भगवान ने कर्म योग, असंग रूप जो है असंगता की विवेचना की, और जो है तत्व ज्ञान यानी ज्ञान योग की विवेचना की। इससे जो है अर्जुन का मोह और भय और विषाद, ये तीन जो दोष थे, जो आंतरिक दोष थे, उनका निवारण हुआ, उनका नष्टीकरण हुआ। इसलिए जो है जब भी हम भी मोह, भय, विषाद में फंस जाए, हमें ये देखना है क्या मोह के नष्ट करने के लिए हमें जो है धर्म और अधर्म की बुद्धि का विवेक चाहिए। हमारे अंदर जो विषाद आया है उसको दूर करने के लिए हमें कर्म योग, निष्काम कर्म फल का जो है संगति लेना पड़ेगा, शरण लेना पड़ेगा। और भय के दूर करने के लिए हमें तत्व ज्ञान का, हमें ज्ञान जो है भगवान द्वारा बताया ये तत्व ज्ञान है, उसकी शरण लेना पड़ेगा। ये चीजें जो है भय जो है, मोह और विषाद जो है, इन दोषों को दूर करने के लिए धर्म योग, कर्म योग और ज्ञान योग का संगतिकरण बनती है। और एक प्रश्न उठता है कि भाई अर्जुन द्वारा शोक का महत्व क्या है। तो थोड़ा इसको और चिंतन करते हैं कि भाई शोक होता क्या है। शोक अर्थात इंद्रियों का शोषणकारी और या इंद्रियों को संतापकारी, जो सर्वदा संताप करती है, वह कहलाता है शोक। अब प्रश्न उठता है इंद्रियां क्या होती है। तो ये इंद्रिय जो शब्द है दो शब्दों से बना है, इंद्र और यह। अब ये इंद्र कौन है। इंद्र जो है, इंद्र मतलब यानी देवताओं का राजा, जो शक्तिशाली है, जो बल और सामर्थ्य का प्रतीक है, वह है जो है इंद्र। या ई का अर्थ होता है अधीन, यानी इंद्रिय का अर्थ हो गया जो इंद्र के अधीन हो, जो इंद्र के गुण हो, जो उसको ओतप्रोत करता हो, वह कहलाता है इंद्रिय। यानी इंद्र या इंद्रिय यानी दो शब्दों से बना हुआ है, इंद्र प्लस ई, यानी और इंद्र जो है देवताओं का प्रतीक है, शक्ति का, बल का, सामर्थ्य के प्रतीक है। और जो इनके ई यानी अधीन, यानी जो इन सब के जो शक्ति, बल, सामर्थ्य जिसके अधीन हो, वह कहलाता है इंद्रिय। इंद्रिय का अर्थ हो गया कि जो रजो राजस्य, जो स्वर्ग शक्ति को धारण करता है इंद्र, जो इनका जो है वह इनको धारण करने वाला जो है कहलाता है इंद्रिय। अब इंद्रिय में जिनका अभी और इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर सूक्ष्म रूप से इसका चिंतन करेंगे, राजा यानी अहंकार का जो है प्रतीक है, स्वर्ग यानी भोग का प्रतीक है, शक्ति यानी जो है शक्ति का प्रतीक है। यानी जो इंद्रियां यानी जो अहंकार और भोग और शक्ति के माध्यम से जो है तृप्ति करती हैं, वह अगर तृप्ति न हो, क्योंकि इंद्रियां जो है इन सबके जो है इन सबको अधीन, उनको इंद्रियां जो है इनसे ये सब जो है राजा, स्वर्ग, शक्तियां इन सब की अधीन है, ये वह इंद्रियां हैं। अगर इनकी तृप्ति न हो, तो जो है इन अहंकार की, भोग की, शक्ति की तृप्ति न हो, इंद्रियों को इसकी तृप्ति न हो, तो शोक उत्पन्न करती है।
तो इसके दो तात्पर्य निकलते हैं। अगर इंद्रियों में के अहंकार के, भोग की, शक्ति की तृप्ति न हो तो शोक उत्पन्न होता है, और साथ में अगर अहंकार, भोग और शक्ति का पूर्ण रूप से लुप्त कर दिया जाए तो भी इंद्रियों में जो है शोक उत्पन्न होता है। यानी एक ये अहंकार में, भोग और शक्ति में उतार चढ़ाव जो है शोक उत्पन्न करता है, और इसको नष्ट करने के उपाय को भी शोक उत्पन्न जो है, इसलिए जो है उपाय को भी शोक उत्पन्न करता है। इसलिए यहाँ पे अर्जुन के शोक का महत्व यह है कि इस समय उनके अंदर जो अहंकार, भोग और शक्ति के जो है क्षय करने के लिए जो है वो क्या जो है तत्पर हो रहे हैं, इसके कारण जो है उनकी इंद्रियां शोकग्रस्त हो गई हैं, शोकग्रस्त हो गई हैं, शोकग्रस्त हो गई हैं। इसलिए अगला जो प्रश्न जो है बड़ा महत्वपूर्ण उठता है कि अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा कि पृथ्वी पर निष्कंटक समुद्र, राज्य, देवताओं के स्वामित्व मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सकें, ऐसा मुझे कोई उपाय बताएं। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जो ये अहंकार जो है, भोग और जो है शक्ति के माध्यम से जो इंद्रियां ओतप्रोत है, अब इनका मैं त्याग करना चाहता हूँ। यानी मुझे इस लोक, यानी ये लोक, पृथ्वी का यानी ये लोक, स्वर्ग लोक यानी जो है देवताओं का साम्राज्य और देवताओं का सामित्य का मैं त्याग करना चाहता हूँ। मैं इस त्याग से ही मेरे शोक का निवारण हो सकता है। ऐसी आकांक्षा जो है अर्जुन द्वारा जो है मुझे भगवान के बातों के सामने की जाती है कि जो है हमने पहले भग शब्द के गुणों को देखा, उसमें से एक गुण है वैराग्य, समस्त वैराग्य। यह संपूर्ण इहलोक, स्वर्गलोक और देवता के स्वामित्व की त्याग की भावना यह संपूर्ण वैराग को पैदा करती है। संपूर्ण वैराग पैदा होने के बाद ही अधिकारी जो है वह मुमुक्ष यानी श्रेय मार्ग का आकांक्षी बनता है और मोक्ष का अधिकारी बनता है। इसलिए यह शब्द बड़ा भगवान अर्जुन द्वारा यह घोषणा बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उनको अधिकारी बनने के लिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि वह इस लोक के जो इंद्रियों में जो शोक उत्पन्न करती है, उस शोक का संपूर्ण नाश करने के लिए उन्हें यह लोक, स्वर्गलोक और देवता के स्वामित्व का जो है त्याग करना पड़ेगा। जब वो त्याग करते हैं तो जो है समस्त वैराग्य उनके अंदर जो है जागृत हो जाता है, और जो है विवेक की बुद्धि जागृत हो जाती है, और श्रेय मार्ग में की आकांक्षा जागृत हो जाती है, और वह जो है मोक्ष यानी ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी बन जाते हैं। हम सब साधकों के लिए यह बड़ा संदेश है कि अगर हम भी ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी बनना चाहते हैं तो हमें इस तरह का वैराग्य जो है, क्योंकि अर्जुन द्वारा जो श्लोक है 6वां और 7वां और 8वां बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें हे भगवान, मेरे इस संपूर्ण शोक यानी जो अहंकार, भोग और शक्ति के माध्यम से जो शोक उत्पन्न हुआ रहा है, मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला शोक उत्पन्न हुआ रहा है, इसका कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। मैं इसको त्याग करने के लिए तत्पर हूँ। मैं इस लोक और स्वर्गलोक और स्वर्ग के स्वामित्व का, देवताओं के स्वामित्व का त्याग करने के लिए मैं जो है तत्पर हूँ। मैं इसके लिए मैं आप खड़ा हूँ। यानी इतना वैराग जब किसी व्यक्ति विशेष में आता है, वह सचमुच जो है भगवान का प्रिय होता है और वह अधिकारी बनता है ब्रह्म ज्ञान के लिए। तो आइए अब जो है अर्जुन के आध्यात्मिक चिकित्सा का अवलोकन कर लेते हैं। तो जो है उनके अंदर जो है पूर्ण रूप से पूर्वावस्था में ये रोग था, मोहग्रस्त जो है मोह था। जब उन्होंने अपने संबंधियों की दृष्टि बनी तो जो है उनका यह दोष जो है मोह दृष्टि जो है निमित्त कारण बन करके जो है बाहर प्रकट हुआ, रोग का प्रकटीकरण हुआ। इसके कारण, मोह के प्रकटीकरण के कारण भय और विषाद का भी प्रकटीकरण हुआ। यानी जैसे ही पूर्व संस्कार में, चित्त में बढ़े हुए पूर्व संस्कार के कारण जो है संबंधी दृष्टि के कारण मोह प्रकट हुआ, और मोह के साथ में भय और विषाद भी प्रकट हुआ। और उसके पश्चात जो है
ये हमने देखा किस तरह से अर्जुन ने अपने पूरे शास्त्र के माध्यम से इस रोग का निदान करने का जो है प्रयास किया, और अंततः हार करके वह जो है जैसे कोई पहले जो है स्वयं अपना इलाज करने की चेष्टा करता है, लेकिन जब उसको समझ में आता है कि यह इलाज मेरे बस की बात नहीं है, मुझे किसी विशेषज्ञ के पास में जाना पड़ेगा, और विशेषज्ञ भी सही होना चाहिए। अगर हमें बीमारी हो हार्ट की, हम किसी डायबिटिक वाले स्पेशलिस्ट के पास में चले जाएंगे तो हमारा रोग जो है दूर नहीं हो सकता। अगर हमें बीमारी है डायबिटिक की, हम किसी न्यूरो सर्जन के पास में चले जाएंगे तो हमारा जो है पूर्ण रूप से जो है जो रोग का इलाज नहीं हो सकता है। तब इस समय जो है अर्जुन के पास में जो मोह भय और विषाद का जो बीमारी पैदा हुई है, और उसको दूर करने के लिए वह जो भव से में कारण ये बीमारी पैदा उस को दूर करने के लिए वह भव सागर को प्राप्त जो है पार करने वाले जो मायाधीश हैं, जो जगदीश्वर हैं, जो जनार्दन हैं, जो केशव हैं, जो कृष्ण हैं, जो हरिसूदन हैं, जो मधुसूदन हैं, उनकी शरण में लेते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, और फिर ही उनका उपचार हो सकता है। दो बहुत पूर्ण बातें यहाँ पे हमें समझ में आनी चाहिए। सर्वप्रथम हमें क्या रोग है उसकी समझ में आना, और उसका रोग का निदान यानी उसको निराकरण करने का कौन सक्षम अधिकारी है उसके पास में जाना, यह बहुत जरूरी है। पहले अपना अवलोकन करने का, ना कि अपने आप को स्वीकार करना ये मैं रोगी हूँ। अब रोगी हूँ यह निश्चित हो गया तो पहली हमारी विजय हो गई, लेकिन रोगी होने के बाद में यह निश्चय आना चाहिए इस रोग का निदान किस विशेषज्ञ के पास में है। अर्जुन को भली भांति यह समझ में आ गया, मेरे अंदर भय, मेरे अंदर मोह, मेरे अंदर विषाद, यह भव सागर का रोग उत्पन्न हो गया है। मेरे अंदर धर्म अधर्म का विवेक न करने के जो है दोष उत्पन्न हो गया है। मैं कृपण हो चुका हूँ, मेरा जो है मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, और वह इस रोग का नित्य है उनको समझ में आना, और इस रोग का निदान जो है सिर्फ परमपिता परमेश्वर पर ब्रह्म के पास में हो सकता है, जो उनके समय उस समक्ष उनके समय थे, केशव थे, जनार्दन थे, कृष्ण थे। इसलिए यस इस रोग को लेकर के वह कृष्ण के पास में जाते हैं, उनकी शरणागति करते हैं, और उनका जो है रोग का जो है निदान होता है, और उन्हें ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म विधि की प्राप्ति होती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है हम सभी साधकों के लिए भी। हमें पहले अपने अवलोकन करना होगा कि हमारे अंदर क्या रोग है, हमारे अंदर क्या आध्यात्मिक रोग है, हमारी कमियां क्या है। मेरे अंदर भय, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, क्या क्या कौन से जो है रोग उसमें ग्रसित हो, उस रोग को दूर करने वाला कौन है और उसका विशेषज्ञ कौन है, उस विशेषज्ञ के पास में जाएंगे, उसकी शरणागति लेंगे ही तो ही हमारे रोग का निदान हो सकता है। अर्जुन को यह समझ में आ गया कि मेरे अंदर भय, मेरे अंदर मोह, मेरे अंदर विषाद ने जो है ये जो भव सागर को डुबाने वाले रोग है उत्पन्न हो गए हैं। इसका जो है निवारण जो है भगवान के पास हो सकता है, और वह भगवान की शरणागति लेते हैं, और जो है उन्हें उस पर इस रोग के निदान का पूर्ण रूप से उपचार उन्हें प्राप्त होता है। यह ज्ञान हमें भी रखना चाहिए और चिन्हित करना कोई मेरे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, भय है, ईर्ष्या है, विषाद है, इसका जो चिन्हित करना। जब चिन्हित हो गया तो सही गुरु, सही के विशेषज्ञ के पास में जाकर के उस रोग का निदान करना, यही प्रेरणा यहाँ से हमें मिलती है। थोड़ा और अब अवलोकन कर लेते हैं कि अब अर्जुन की स्थिति क्या है। पहले हम देखा था कर्मशीलता थी, धर्मनिष्ठ थे, साधना का अभ्यास संपूर्ण था, सर्वविचारी थे, संयम थे, जिज्ञासा थी, आस्था थी, संपूर्ण मानव जाति को का प्रतिनिधि करने की क्षमता थी, वैराग्य, संपूर्ण वैराग्य उत्पन्न हो गया, विवेक जनित वैराग्य उत्पन्न हो गया। आज पहले वाला वैराग्य जो था वह जो है विवेक से आच्छादित था, सही गलत का निर्णय नहीं था। अब संपूर्ण रूप से वैराग्य उत्पन्न हो गया और आत्मसमर्पण कर दिए, और इस गुणवत्ता के कारण अब इस समय अर्जुन की स्थिति और इसलिए ये है, इसके कारण वह मोक्ष के अभिलाषी बन गए, और वह जो है श्री मार्ग के अभिलाषी बन गए, और भगवान के में प्रिय बन गए, और भगवान ने उन्हें ज्ञान प्रदान के लिए वह प्रदान कर ज्ञान को लेने के ग्रहण करने के लिए सक्षम बन गए। हम सबको भी यह देखना पड़ेगा, ये जो कड़ी बताई गई है अर्जुन और कोई नहीं है, हम स्वयं हैं। हमें यह देखना पड़ेगा हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारे अंदर
वेद में, भगवान में वो श्रद्धा है कि नहीं, हमारे अंदर गुरु के अंदर श्रद्धा है कि नहीं, हम के अंदर वो जिज्ञासा है कि नहीं, हमारे अंदर वो संयम है कि नहीं, हमारे अंदर सर्विचार है कि नहीं, हमारे अंदर साधना की उत्पत्ति है कि नहीं, हम धर्मनिष्ठ है कि नहीं, हम कर्तव्य पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, और हमारे अंदर पूर्ण संसार के का वैराग की क्षमता है कि नहीं, और तभी जाकर के हम जो है ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी बन सकते हैं, मोक्ष के अभिलाषी बन सकते हैं, मोक्ष के अभिलाषी बन सकते हैं। एक और प्रश्न उठता है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। संजय कहते हैं, इन सब विवेचना के सुनने के पश्चात जो है जब अर्जुन शरणागति होते हैं तो भगवान मुस्कुराते हैं। अब इस मुस्कुराहट का क्या महत्व है? ऐसे जैसे कोई व्यक्ति विशेष आए और जो है अपने रोग को, अपने विषाद को लेके आए और डॉक्टर उस पर मुस्कुराने लगे तो कैसा लगेगा? लगेगा ये भाई ये क्या कर रहा है, मैं तो अपने रोग को बता रहा हूँ और ये मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, और भगवान, संजय ने कहा, भगवान जो है एकदम हल्की मुस्कुराहट करते हैं। तो इसका आचार्यों ने बड़ी लंबी विवेचना की है। इस मुस्कुराहट के पीछे का रहस्य ये है कि भगवान हमने ये मुस्कुराए क्योंकि वो समझ गए अब वह समय जो है उनके अवतरण का समय आ चुका है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें अवतरण लिया था, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है ज्ञान के चक्र को चलाने के लिए जो है उन्हें जो अवतरण लिया था वह समय आ गया है, इसलिए भगवान मुस्कुराते हैं। दूसरा, भगवान तो समिधा हमेशा प्रेमल रहते हैं। उनकी जो है भक्तों के लौकिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में जो भी त्रुटियां आई है उसको नष्टीकरण के लिए तत्पर होते हैं। और तीसरा तो भगवान का यह स्वरूप ही है जो है सहज स्वरूप की मुस्कुराना, और इस मुस्कुराहट के माध्यम से वह भक्तों की अज्ञानता और जो है पर दया करते हैं, करुणा करते हैं। और चौथा महत्वपूर्ण भाग है भगवान की प्रसन्नता, यानी जब भी कोई भक्त भगवान की शरण होता है, शरण लेता है, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। और यह मुस्कुराहट के पीछे यही उद्देश्य है। और भगवान का संकल्प है, यदा यदा ही धर्मस्य, तब तक मैं इस धरती पे आता हूँ, सर्वभौम ज्ञान को मैं यह चक्र चलाता हूँ। तो यह है उस संकल्प की पूर्ति का समय आ चुका था, इसलिए भगवान मुस्कुराते हैं। और यह भी मुस्कुराते हैं कि यह अर्जुन जो है अधिकारी पुरुष है, यह इस ज्ञान के भार को ढो सकता है, प्रतिनिधि का कर सकता है, इसलिए भी मुस्कुराहट करते हैं। अलग अलग ढंग से आचार्य भगवान की मुस्कुराहट की जो है विवेचना करते हैं कि पहली मुस्कुराहट का उद्देश्य बताते हुए आचार्य कहते हैं कि भगवान की अवतरण का उद्देश्य पूर्ति के कारण भगवान मुस्कुराते हैं। भगवान प्रेमल हैं, अपने भक्तों पे प्रेम करते हैं, उसके लौकिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में जो भेद बुद्धियां आई है उसको नष्ट करने के लिए भगवान मुस्कुराते हैं। भगवान का यह सहज स्वरूप है कि जय भक्तों की अज्ञानता और दया और अज्ञानता पर दया और करुणा करते हैं, इसलिए जो है भगवान मुस्कुराते हैं। भगवान इसलिए भी मुस्कुराते हैं क्योंकि प्रसन्नता है कि भक्त मेरी शरण में आया है, भक्त मेरी शरण में आया है, इसलिए भगवान मुस्कुराते हैं। और भगवान अपने संकल्प को जो भगवान का संकल्प है उसकी पूर्ति का समय आ गया है, इसलिए वह सार्वभौम ज्ञान जो है का चक्र चलाने का समय आ गया है, इसलिए भगवान मुस्कुराते हैं। और जो है उन्हें अधिकारी मिल गया है इस सार्वभौम ज्ञान का जो कारोबार को आगे ले सके, इसलिए भगवान मुस्कुराते हैं। इस तरह से आचार्यों ने अलग अलग जो है इसके दृष्टांत के माध्यम से भगवान के पीछे मुस्कुराने का रहस्य बताया है। एक और प्रश्न उठता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है अध्याय 2 ही में संपूर्ण गीता का जो सार है, ऐसा क्यों कहते हैं? अगर अध्याय 2 की पूरी विवेचना जो है विवेचना करें, उसको दृष्टि डालें सूक्ष्म रूप से, उसमें 4 भाग दिखाई देते हैं। तो श्लोक 1 से 10 जो है अर्जुन का विषाद है और शरणागति है। और श्लोक 11 से 30 जो है उसमें आत्मज्ञान का ज्ञान है। श्लोक 31 से जो 38 है उसमें धर्म योग का ज्ञान है। और श्लोक 39 से 53 में कर्म योग का ज्ञान है। और जो है श्लोक 54 से 72 में जो है आत्मज्ञान के माध्यम से जो फल मिलने वाला है, स्थित प्रज्ञ का ज्ञान है। तो इस तरह से तो जो है इस पूरा जो है अगर हम देखेंगे तो 2 ही चीजें हैं,
ब्रह्म ज्ञान के लिए जो है सब कुछ हम क्रियाएं विलाप करते हैं, और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है हम जो है बहुत सारे कर्म करते हैं, कर्मयोग करते हैं। तो पूरा स्वरूप जो है पूरा जो है उपनिषदों का, ये भगवत गीता माता का जो है पूरा का पूरा सारांश जो है इस अध्याय 2 में समा जाता है। इसलिए इसमें भगवान जो है 11 से 30 श्लोकों तक जो है 30 श्लोकों तक जो है आत्मज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान देते हैं, का योग बताते हैं, और 31 से 38 जो है धर्म योग के बारे में बताते हैं, और 39 से 53 जो है कर्म योग के बारे में बताते हैं, और जो है 54 से 72 आत्मज्ञान की प्राप्ति होने से, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने से जो उसका फल क्या होता है, स्थिति प्रक्रिया को बताते हैं। तो यह करना कहना, इसलिए सभी आचार्य वेदों के ज्ञाता एक स्वर में कहते हैं कि अध्याय 2 में संपूर्ण माता गीता का जो है सारांश भरा पड़ा हुआ है, भरा है। तो ये प्रश्न उठता है कि भाई अध्याय 2 में श्रीमद् भगवद गीता का सार है कैसे? जैसे हमने देखा कि इसमें 4 भाग है, आत्मयोग और स्थित प्रज्ञ, यानी आत्मयोग जो है आत्म उपनिषद भी उसे भी कहते हैं, स्थित प्रज्ञ यानी आत्मज्ञान का फल, और जो है दूसरा भाग है धर्मयोग और निष्काम कर्मयोग, यानी धर्मयोग को धर्म उपनिषद भी कहते हैं, और जो है निष्काम कर्मयोग कहते हैं। यानी 2 भाग मोटे में दिखाई देते हैं, ये आत्मज्ञान आत्म उपनिषद और जो है धर्मयोग उपनिषद और कर्मयोग। यानी जो है आत्म उपनिषद और आत्मज्ञान का जो फल है वह ब्रह्म विद्या है। इसलिए जो है हर एक श्लोक के पीछे अंत में कहा जाता है ब्रह्म विद्या योग शास्त्र, यानी तो जो है जो आत्मयोग जो है आत्म उपनिषद है, आत्मज्ञान का जो फल है वह ब्रह्म विद्या यानी तत्स्वरूप है, और जो है धर्म योग जो बताया है भगवान ने, और जो कर्म योग बताया है वह योग शास्त्र, यानी उसकी ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए क्या क्या क्रियाएं हैं उस योग शास्त्र की विवेचना की है, यानी तुम पदार्थ की जो है विवेचना की है। इसलिए अध्याय 2 को श्रीमद् भगवद गीता का सारांश कहा जाता है, सार कहा जाता है। अब एक और प्रश्न उठता है कि भाई सांख्य योग क्या है? सांख्य यानी ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, तत्व विद्या, यानी सांख्य योग यानी ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान। यानी इसका जो है सीधा संबंध होता है भगवान के शब्दों में। सांख्य यानी भगवान इसकी विवेचना जो विस्तार से जो है आगे के श्लोकों में करते हैं, यानी जो है ब्रह्म विद्या यानी ही सांख्य योग है, आत्मविद्या ही सांख्य योग है, तत्व विद्या ही सांख्य योग है, यानी ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान ही को ही सांख्य योग कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न आता है कि भाई क्या भगवान द्वारा बताए गए सांख्य योग और कपिल मुनि द्वारा बताया गया जो है पतंजलि कपिल मुनि जरा जो सांख्य योग और जो है पतंजलि मुनि द्वारा बताया योग दोनों एक ही है क्या? नहीं, भगवान द्वारा जो कपिल मुनि द्वारा जो बताया गया जो है वो सांख्य दर्शन है, जिसका कोई भी संबंध भगवान द्वारा बताए सांख्य यानी ब्रह्म विद्या से नहीं है। पतंजलि मुनि द्वारा जो बताया गया है वह योग दर्शन है, इसका कोई भी संबंध भगवान द्वारा बताए गए योग यानी योग शास्त्र से नहीं है। यानी तो ये हमें बहुत क्लियर होना चाहिए, यहाँ भगवान द्वारा जो बताया गया सांख्य है, योग है, वह ब्रह्म विद्या है, और भगवान द्वारा जो योग बताया गया है वह जो है योग शास्त्र है, यानी उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने की प्रक्रिया बताई गई है। तो यहाँ पे संपूर्ण रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान द्वारा बताए सांख्य योग और कपिल मुनि द्वारा बताया गया सांख्य दर्शन में कोई संबंध नहीं है। भगवान द्वारा बताया गया योग और पतंजलि मुनि द्वारा बताया गया योग में कोई भी संबंध नहीं है। भगवान द्वारा जो बताया गया सांख्य योग है वह ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान को बताता है, और भगवान द्वारा जो योग बताया गया है वह जो है उस ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की विधि बताता है। तो यह निश्चित रूप से हमें समझ में आना चाहिए कि यह इसमें कोई संबंध नहीं है। अब यह प्रश्न एक और उठता है कि भाई अर्जुन ने तो अध्याय 1 में तो सिर्फ विषाद को प्रकट किया,
फिर भगवान ने उन्हें आत्मयोग, धर्म योग और कर्म योग का ज्ञान क्यों दिया? तो जो है उसके दो ढंग से विवेचना हम कर सकते हैं, क्योंकि अर्जुन जो है शरणागति हुए हैं भगवान की, और जो भी कोई व्यक्ति या भक्त भगवान की शरणागति होता है तो जो है भगवान उसे आत्मज्ञान जरूर देते हैं। इसलिए शरणागति होने के कारण जो है उससे भगवान जो है उन्हें आत्मज्ञान, आत्मोपनिषद का ज्ञान करवाते हैं, यानी ब्रह्म विद्या का ज्ञान करवाते हैं। अर्जुन के अंदर धर्म और धर्म विवेक हो क्या है, इसलिए भगवान ने धर्म उपनिषद का ज्ञान करवाते हैं, इसको दूर करने के लिए। और जो है यह बार बार यह धर्म और अधर्म विवेक फिर से बार बार जागृत न हो, इसलिए भगवान जो है कर्म योग का ध्यान जो हमें देते हैं। तो जो है उसका ये इस तरह से और कर्म योग का ध्यान देते हैं। इस तरह से व्यवहारिक जगत से भी समझ लेते हैं। अगर हम कहीं जाते हैं, किसी कॉलेज में चले गए, किसी यूनिवर्सिटी में चले गए, तो पहले वो बताएगा भाई यह कॉलेज में आपको एडमिशन लेने से क्या प्राप्त होगा, मीनी पूरा आपका करियर अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, पूरा जो है आत्म उपनिषद पूरा जो है उसका अल्टीमेट गोल बता देता है। और फिर आप जो हमारे जो व्यक्ति कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गया हुआ है, उसके जो प्रश्न है उस प्रश्न का जो उत्तर देता है, यानी धर्म उपनिषद के बारे में ज्ञान करवाता है। और यह प्रश्न उसके मन में बार बार न आए, इसलिए पूरा जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पूरी विशेषता बताता है। ये देखो, इसमें ये पढ़ाया जाएगा, उसमें ये पढ़ाया जाएगा, इसमें ये करवाया जाएगा, उसमें वो करवाया जाएगा, और इसके माध्यम से इस कर्म योग के माध्यम से उसमें तुमको जो है उस आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। और फिर पश्चात में आत्मज्ञान की प्राप्ति होने से आपको फल क्या होगा, यानी आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेने से ये चीज मिलेगी, लेकिन इस चीज के मिलने के पश्चात उसको आपका फल क्या होगा, आपका जो है वो बताता है। यानी 4 चीज बताता है। कॉलेज में जाने पे सर्वप्रथम जो है पूर्ण रूप से जो है उसका जो है आत्मज्ञान करवाता है। और उसके पश्चात में हमारे जो प्रश्न है उसका जो है धर्म से उपनिषद के माध्यम से, यानी वो जो विवेचना के माध्यम से उसका जो है प्रश्नों का उत्तर देता है। और साथ में जो है पूरी डिटेलिंग के माध्यम से बताता है कि इसमें ये प्रक्रिया होगी, ये सब्जेक्ट होंगे, ये लैब होगा, ये प्रैक्टिकल होगा, इस तरह से आपका कनेक्ट बाहर लोगों से होगा, उस कर्मियों की प्रक्रिया को बताता है। और साथ में जो है इस अल्टीमेटली जब कॉलेज से आप निकलेंगे उसका फल क्या प्राप्त होगा, वह आत्मज्ञान का फल प्राप्त होता है। यानी इस तरह से शरणागति होने के पश्चात में अर्जुन का शरणागति का फल है आत्म उपनिषद ब्रह्म ज्ञान का क्या फल, क्या ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान। क्योंकि अर्जुन जो है विषाद को लेकर के जो है धर्म अधर्म के प्रश्नों के साथ में भगवान की शरणागति गए थे, इसलिए उसके पश्चात जो है भगवान जो है उनके जो धर्म और अधर्म के माध्यम से जो प्रश्न आया था उसको दूर करने के लिए धर्म ज्ञान देते हैं। और उसके पश्चात में जो है पूरा कर्मयोग का ज्ञान बताते हैं। यानी अर्जुन के मोह के लिए धर्मयोग, अर्जुन के विषाद के लिए कर्मयोग, अर्जुन के भय के निवारण के लिए ज्ञान योग, यह जो है ज्ञान जो है भगवान जो है अर्जुन को देते हैं। तो इस तरह से हम अर्जुन के विषाद के उपरांत, भय के उपरांत अर्जुन को भगवान जो है आत्मयोग, धर्मयोग और कर्मयोग का ज्ञान देते हैं। जगत जननी की असीम अनुकंपा से, माँ सरस्वती की असीम अनुकंपा से, जो है जगत पिता की असीम अनुकंपा से हम सब ने मिलकर के आज अध्याय 2 से 10 श्लोकों की चर्चा की। गीता माता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। माता के चरणों में यही प्रार्थना रहेगी कि ऐसी अनुकंपा बनाए रखें, अपनी कृपा दृष्टि हम सब सदा बनाए रखें, और पुनः सभी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए ऋषि मुनियों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रीदं नमः। इदं गायत्रीदं नमः। इदं गायत्रीदं